ये बड़ी अजीब सी पहेली है ना? कौन सी? एक तरफ हम इंसान मतलब शारीरिक रूप से इतने कमजोर हैं कि अगर हमसे हमारे सारे औजार और ज्ञान छीन लिया जाए तो हम जंगल में किसी शिकारी का नाश्ता बन जाएंगे। हाँ, सही बात है। और दूसरी तरफ हम इसी ग्रह पर राज करते हैं। हाँ, ये विरोधाभास तो है और ये वाकई में बहुत गहरा है। तो आज हम मोहम्मद आसिफ सिद्दीकी की किताब पिवट पॉइंट्स की मदद से इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। किताब कहती है कि इस पहेली के बीच में एक शब्द छुपा है, लिवरेज। बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास ना तो भालू जैसे पंजे हैं, ना चीते जैसी रफ्तार। जैविक हथियारों की दौड़ में तो हम बहुत पीछे रह गए। तो अगर हमारी शारीरिक बनावट इतनी साधारण है तो हमारी असली ताकत कहीं और छिपी होगी। हाँ, और किताब का तर्क यही है कि हमारी असली ताकत शारीरिक है ही नहीं, वो मानसिक है। अच्छा। हमने अपनी कमजोरियों को अपनी नियति नहीं माना। इसी को लेखक लेवरेज कहते हैं, मतलब अपनी सीमाओं को पार करने के लिए औजारों का इस्तेमाल करना। जैसे जब हम तेजी से दौड़ नहीं पाए तो हमने तेज दौड़ने वाले पैर विकसित नहीं किए। हमने घोड़े को पालतू बना लिया और फिर पहिया बना लिया। बिल्कुल। और जब हमारी याददाश्त कमजोर पड़ने लगी तो हमने बेहतर दिमाग विकसित नहीं किया, हमने लिखना ईजाद कर लिया। वाह, मतलब हमने अपनी कमजोरियों को शरीर के अंदर नहीं, बाहर की दुनिया में हल किया। एग्जैक्टली। ये सोच तो इतिहास को देखने का पूरा नजरिया ही बदल देती है। किताब में एक बहुत दिलचस्प तुलना है नेपोलियन बोनापार्ट और जेम्स वॉट। हाँ, ये बहुत अच्छा उदाहरण है। नेपोलियन को तो हम सब जानते हैं, जिसने यूरोप का नक्शा बदल दिया, पर जेम्स वॉट जिसने स्टीम इंजन को सुधारा, उसे कितने लोग जानते हैं? बहुत कम। पर किताब का दावा है कि वॉट का असर नेपोलियन से कहीं ज्यादा गहरा और लंबा था। वो तो 200 साल बाद आज भी हमारी दुनिया को चला रहा है। बिल्कुल, और यही किताब का केंद्रीय तर्क है। ये एक पिवट पॉइंट था। पिवट पॉइंट मतलब एक ऐसा निर्णायक मोड़ जिसके बाद दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। हाँ, किताब कहती है कि असली इतिहास लड़ाइयों और साम्राज्यों का नहीं, बल्कि इन पिवट पॉइंट्स का है। एक मिनट, क्या किताब सच में ये करी है कि एक आविष्कारक एक सम्राट से ज्यादा ताकतवर होता है? ये तो बहुत बड़ा दावा लगता है। हाँ, और ये दावा इस बात पर आधारित है कि आविष्कार समाज के पूरे ताने बाने को ही बदल देते हैं। लेकिन किताब ये भी मानती है कि आविष्कार अकेले काम नहीं करते। मतलब जेम्स वॉट के स्टीम इंजन को सफल होने के लिए औद्योगिक क्रांति का माहौल भी तो चाहिए था। तो पिवट पॉइंट सिर्फ एक आविष्कार नहीं, बल्कि सही समय पर सही जगह हुआ एक आविष्कार होता है। अच्छा, तो प्रिंटिंग प्रेस इसका एक क्लासिक उदाहरण होगा फिर? हाँ, बिल्कुल। उसके पहले और बाद की दुनिया में क्या फर्क था? जमीन आसमान का। किताब में एक बेहतरीन लाइन है कि प्रिंटिंग प्रेस से पहले ज्ञान एक तरल पदार्थ जैसा था। तरल पदार्थ? हाँ, जो यादों और कहानियों में रहता था और वक्त के साथ भाप बनकर उड़ जाता था। प्रेस के बाद ज्ञान एक ठोस चीज बन गया। उसे किताबों में बंद करके हजारों साल तक सहेजा जा सकता था और उसकी लाखों कॉपी बनाई जा सकती थी। बिल्कुल, इसने विज्ञान, धर्म, राजनीति सब कुछ बदल दिया। ये तो कमाल की बात है। लेकिन क्या आज इंटरनेट ने उसे अप्रासंगिक नहीं कर दिया? क्या इंटरनेट अगला पिवट पॉइंट है? ये एक बेहतरीन सवाल है। किताब के नजरिए से देखें तो इंटरनेट खुद एक पिवट पॉइंट नहीं है। नहीं, बल्कि वो माइक्रोचिप नाम के पिवट पॉइंट का नतीजा है। माइक्रोचिप से पहले तर्क शक्ति या गणना मतलब कंप्यूटिंग एक बहुत धीमी और महंगी चीज थी। सही बात है। माइक्रोचिप ने इसे तेज और लगभग मुफ्त बना दिया और उसी ने इंटरनेट को जन्म दिया। तो हर पिवट पॉइंट अपने बाद आने वाले कई और आविष्कारों का दरवाजा खोलता है। हाँ, और ये सब आता कहाँ से? मतलब हम इंसान ही ऐसा क्यों करते हैं? लेखक के अनुसार ये हमारी एक मूल प्रवृत्ति से आता है, हताशा। हाँ, हर आविष्कार इस सोच से पैदा होता है कि ये काफी नहीं है, हम इससे बेहतर कर सकते हैं। ये एक तरह का असंतोष है जो हमें जुगाड़ करने पर मजबूर करता है। जुगाड़, ये शब्द बिल्कुल सही बैठता है ना? हम हर समस्या का कोई ना कोई तोड़ निकाल ही लेते हैं। तो इन सब का मतलब क्या निकलता है? यही कि हमारा इतिहास अपनी शारीरिक सीमाओं को पार करने की एक लंबी कहानी है। हमने हथौड़े, पहिए, माइक्रोचिप, इनके जरिए अपने विकास की कहानी खुद लिखी है। सही कहा। हमने प्रकृति के दिए पत्तों पर ही नहीं खेला, बल्कि खुद नए पत्ते ईजाद किए। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है। हाँ, सोचने वाली बात है कि अगर हर महान आविष्कार किसी बड़ी हताशा से पैदा होता है, तो आज की दुनिया में वो कौन सी सबसे बड़ी समस्या है? चाहे वो जलवायु परिवर्तन हो, बीमारी हो या कुछ और, जो अगले महान पिवट पॉइंट का बीज हो सकती है।